कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और सुबह के बज रहे हैं 9:30 और बताइए आप लोगों ने चाय पिया, नाश्ता वास्ता किया कि नहीं। और मैं बना रही हूँ अब चाय, क्योंकि अब आज चाय पीने का और मेरा मन नहीं है। मैंने सोचा कि फ्रिज में अदरक होगी, पर अदरक नहीं है फ्रिज में और मैं बिना अदरक की चाय नहीं पीती हूँ। तो अब मैं थोड़ा हो गई हूँ डिस्टर्ब कि मैं क्या करूँ, और कुछ भी नहीं है, इलायची भी नहीं है डिब्बे में। और मैंने सोचा था कि पता नहीं, मैंने सोचा कि सब्जी आई हो तो अदरक भी आई होगी, पर पता नहीं। नहीं, कल भी मैंने चाय नहीं पिया था, मन ही नहीं था। शाम को आलू ने बनाया था और जब ऐसे होता है तो और नहीं मन करता कि कोई चीज़ भी ना हो और बनाओ, नहीं मन करता, पता नहीं क्यों। एक तो की वजह से सब डिस्टर्ब पड़ा रहता है मन। और बताइए आप लोग कैसे हैं। इसमें से चाय और अभी इसमें पता नहीं आज चाय पत्ती ज़्यादा होगी क्या है। आज ना मेरा पता नहीं क्यों, नहीं अजीब सा है सब। चाय बनाने को बैठो तो बच्चे नहीं है, किसके लिए ज़्यादा बना लो। और चाय पत्ती लग रही ज़्यादा हो गई, क्योंकि चाय हो गई है काली काली। अगर आप लोगों को चाय पीना है तो पी जाइए, क्योंकि चाय अच्छी नहीं है। और जब मुझे नहीं अच्छी लग रही, देखने में नहीं अच्छी है, हो गई चाय पत्ती ज़्यादा। अदरक ढूंढते ढूंढते मैंने सोचा शायद इधर उधर कहीं रखी हो, पर नहीं मिली। फिर मैंने इलायची ढूंढना चालू किया, वो भी नहीं मिली। फिर मैंने देखा कि एक उसमें थोड़ा सा सौंठ रखी थी, वो मैंने थोड़ी सी डाली कि शायद कुछ अच्छा लगे, पता नहीं। आज न मेरी चाय ही नहीं है और समझ नहीं आता। चाय पीने के बाद देखती हूँ मन अच्छा होता है कि नहीं होता। और ये सब ना सब्जी लाने की वजह से मैंने सोचा सब्जी होगी तो कुछ नहीं, समझ में नहीं आता अदरक क्यों नहीं आई है। और बताइए आप लोगों ने नाश्ता किया कि नहीं, कमेंट में बताइए। और थोड़ा सा किचन तक गई हूँ तो ऐसे लगता है जैसे थकावट जैसे बहुत हो गई है, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और गर्मी है तो इतनी ज़्यादा हो रही है कि पूछिए मत। और रात हमारा ना कूलर, पता नहीं कूलर तो सही है चल रहा है, उसमें से शायद जो पानी वाली मोटर है उसमें दिक्कत हुई है कि क्या है। और अंश दे आया था सही करवाने के लिए, अभी तक लेके नहीं आया। और रात में होती है बहुत ज़्यादा दिक्कत, क्योंकि पंखा से गर्मी नहीं समझ में आती तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है मतलब रात में। और यहाँ तो मच्छर ने ना चाहे जितना वो करके दरवाज़ा बंद करके रखो, पर मच्छर पता नहीं आते कहाँ से हैं। और काट के चले मिल जाए ना तो मैं दौड़ा दौड़ा के मारूँ उनको। रात में ऐसा लगता है, पता नहीं बंद करके बिल्कुल रखो, अलाउट या वो लगा के अगरबत्ती सब कुछ, पर पता नहीं कहाँ से। जैसे थोड़ी देर के लिए तो शांति रहेगी, फिर थोड़ी देर के बाद फिर कहीं कान में, कहीं नाक में, कहीं आँख में काटते रहते हैं बदतमीज, समझ में नहीं आता। और अभी कोई आज अंश लोगों को बनाए थे सुबह सिर्फ पराठे और नमकीन बिस्किट ऐसे करके ले गए, मिर्च का अचार, आम का अचार ऐसे करके ले गए।
क्योंकि सब घर में रखा था एक कद्दू, तो मैंने उठाया कि कद्दू बना दूँ, तो अजीब सा दोनों मुँह बनाए। तो मैंने कहा तो फिर क्या बनाऊँ, घर में तो सिर्फ कद्दू ही है, या तो फिर करेला रखें तो क्या उनको, तो कहे ना हम करेला खाएंगे और ना ही कद्दू खा सकते हैं, आप हमको ऐसे करके दे दो, हमको खा लेंगे। तो मैंने कहा बिना सब्जी के खा लोगे, बोले हाँ हम खा लेंगे। तो फिर नमकीन बिस्किट और अचार, मिर्च का अचार और पराठे ऐसे करके दोनों लोग लेके गए। अब देखो क्या होता है। अब दोपहर में मैं सोच रही हूँ कि है कद्दू, मैं बनाऊँ क्या जो ये लोग खा लें, क्योंकि मैं बनाऊँ और ये खाते नहीं है, सिर्फ मैं खा लेती हूँ, तो फिर अंदर से मेरा मन अजीब रहता है कि ये खाए नहीं है, तो उनको भूख लगी होगी दोनों को। और अभी तक तो एक नौटंकी करता था, अब खाने में तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जाएगी तो आनू खाना बिल्कुल छोड़ देगी। आनू खाना नहीं खाती है, क्या गर्मी में उसको हमेशा यही दिक्कत होती है कि क्या सारा सारा दिन हो जाए बिल्कुल ना खाए, और ज़्यादा मन किया करती है गर्मी में दूध पीने का। और यहाँ पे दूध कितना ले लो, बहुत करके 2 पैकेट दूध आता है, तो डर की वजह से भी, क्योंकि उसमें रहता है केमिकल, और जो गर्मी का दूध आता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहता। तो चाय भी मुझे लगता है कि मैं चाय इतना पसंद करती थी, शायद यही कोई कारण है कि मुझे चाय पता नहीं क्यों 2-3 दिन से अच्छी नहीं लग रही। चाहे कुछ मिलावट रहता हो दूध में, मतलब टेस्ट नहीं आता, चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो इस वजह से हो, तो इस वजह से इन लोगों को दूध नहीं देती हूँ पीने को कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। और गाँव में है दूध तो यहाँ आ ही नहीं पाता, क्योंकि एक दिन किसी तरह कोशिश करके आ जाएगा, पर इतनी दूर से रोज़ नहीं आ सकता। बस यही सारी दिक्कतें हैं। आलू को गर्मी में दूध की बहुत वो रहती है कि दूध अगर पी ले तो मेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, ना ये खाना भी खाती है और ना दूध भी मिल पाता है। और ये उन लोगों को पता है कि पैकेट वाला दूध सही नहीं आता, तो पीने का भी मन नहीं करते कि जैसे थोड़ा बहुत पी भी ले तो नहीं। अंश तो नहीं समझदार है, नहीं पीता, पर आलू भी जैसे सोचो कि थोड़ा सा पी लो, नहीं खा रही हो तो नहीं पिएगी, कहीं अच्छा नहीं है, महक रहा है पता नहीं क्यों। तो यही सारी टेंशनें हैं, और ये सब केमिकल का सब यूज जो हो रहा है, ये सब के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और बहुत ज़्यादा दिक्कत, मतलब जैसे थोड़ा हमेशा करते चले जाओ। मुझे लगता है 2 साल से, साल भर हो गए बराबर हमारे यहाँ ना पैकेट का ही दूध आ रहा है, तो यही सारी दिक्कतें हो रही हैं। और दूध वाले भैया जो हैं आते थे देने, तो वो इतना पानी मिला के लाते थे, इतना कि पूछिए मत। 2 बार चाय बनाओ तब भी काली काली रहती थी, और 1 लीटर दूध पूरा चला जाता था ऐसे करके, और चाय में भी अच्छा नहीं लगता था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पैकेट वाला ही मंगाते हैं, कम से कम उसमें एक लिमिट होती है कि इतना, इन लोगों को तो पता नहीं जहाँ। और मैं एक दिन जा रही थी अंश को स्कूल, तो रास्ते में पानी ऐसे ऐसे चलाएँ, तो पता नहीं क्या इतना गंदा गंदा ऐसे धो के बाल्टी रखा हुआ था, तो बस उठाए, बोले पानी थोड़ा सा दे दो, तो वो वही बाल्टी का डाल दिए, तो बस वो उसी डिब्बा में डाल लिए। तो मैं सोचती चली गई, मैंने कहा देखो किस तरह लोग यहाँ काम करते हैं, इन लोगों को ये मतलब नहीं रहता कि कौन कैसे दूध यूज करेगा। कोई किसी का फास्ट भी होता है या कुछ बनाना होता है, तो पता नहीं कोई तो दूध का भोग भी बना के तैयार करते हैं कान्हा जी को लगाने के लिए, मगर ऐसे सब गंदा संदा। मैं सोचती चली आई, मैंने कहा देखो पता नहीं, वो ऐसे बाल्टी को धुल रहे थे, वही बाल्टी वो सोचे हाथ वाथ धुलने के लिए होगा कुछ, ऐसे करके बस वो एक डिब्बा में डलवाए और उसमें डाल दिए। तो मेरा मन अजीब हो गया, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूध वाली दिक्कत बहुत ज़्यादा गर्मी में बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है, और टेंशन इसलिए ज़्यादा लग रही है कि आनू का नहीं हो रहा, ना ये खाना खाती है, और अगर दूध भी नहीं पाएगी तो पता नहीं क्या होगा। और पैकेट वाला दूध ये लोग पीते नहीं हैं, तो क्या करूँ समझ में नहीं आता। कल मैं सोच रही थी कि देखती हूँ कहीं ऐसी जगह दूध मिलने लगे ना, कि जाना पर मिलेगा, पता करूँगी तो, पर जाना पड़ेगा उसके लिए। और जाने वाले अंश को भेज नहीं सकती, क्योंकि अंश को भेजो तो पता चले 4 दिन में लौट के आते हैं, फिर और टेंशन, अभी आया नहीं अभी आया नहीं, यही सारी टेंशनें हैं। देखो आज निकल के
पूछती हूँ, शायद पता चले कहीं तो फिर मैं ही जाया करूँगी लेने समय निकाल के। समय तो रहता है पर पता नहीं जाने की वजह से नहीं वो कर पाती, पर आने को दिक्कत हो रही है तो देखेंगे क्या होता है। और आप लोग कैसे हैं कमेंट में बताइए, क्योंकि मैं क्या बताऊँ रोज़ मेरे को समझ में नहीं आ रहा और मेरा मन सही नहीं है तो कुछ बात भी करने का ना मन भी नहीं कर रहा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।